देखिए आज का ये जो पल है, मैं चाहती थी कि मेरे सारे पक्ष साथी हो, विपक्ष साथी हो, सब लोग मिलकर के सुने, लेकिन आज इस शोर शराबे में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप बोलते जाइए, आप अपना बोलिए, बात रखिए, आप अपना बात बोलिए, आ रहा है रिकॉर्ड में आ रहा है, बात बोलिए। आज यहाँ मैं खड़े हूँ, सबसे पहले मैं गांडे विधानसभा के हमारे मतदाताओं सहित हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे सभी सक्रिय सहयोगी साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज उन्हीं के कठिन परिश्रम से आज आप ओझा जी अंतिम में खड़े, आप तो बार बार आग्रह कर रहे हैं कि मेडल स्पीच है, आग्रह कर रहे हैं, आप उसको भी नहीं समझ रहे, आपका दल में कोई समझाने वाला व्यक्ति भी नहीं है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में ये पुनः गठित हुई हमारी सरकार के द्वारा पेश किया गया ये अनुपूरक बजट है, जिसके पक्ष में मैं बोलने के लिए यहाँ खड़ी हुई हूँ। आज अगर आप देखेंगे, आप माननीय सदस्य सोनू जी, माननीय सदस्य 31 तारीख सोनू जी माननीय सदस्य, आप लोग जाइए ना, आप लोग जाइए, आप लोग जाइए, राजेश बोलिए, आप बोलिए। 31 जनवरी आप लोग जाइए ना, 31 जनवरी में हमारे हेमंत जी ने आप लोग जाइए ना, राजभवन में जाकर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, और जब जिस वक्त उन्होंने ये इस्तीफा दिया था तो राज्य का हर एक मूलवासी, हर एक आदिवासी, उनके मन में ये दर्द था कि ये अकेला जी आप लोग ले जाइए, मोहतरम बाबू, सबको ले जाइए, इधर से जाइए ना, आप लोग जाइए, आसन पर बोल दीजिए। ये वही लोग हैं जो आप लोग भी व्यवधान उत्पन्न न करें, माननीय सदस्य, आप लोग भी व्यवधान उत्पन्न न करें, आप लोग बैठे ना, बोलिए। और अन्याय कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि वो अन्याय कर रहा है। मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय जी, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का यहाँ चादर ओढ़ करके हमारे झारखंड के युवा हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल के अंदर में डालने का काम किया था, और ये वही सरकार है जिसको पूर्ण बहुमत से यहाँ पे हमारे गठबंधन को जनादेश मिला था। आज इन लोगों के संवैधानिक पदों में जो लोग बैठे हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं, और आज ये बात करते हैं, यहाँ पर में परेशान करते हैं, अपनी बातों को बोल रहे हैं। मैं ये सभी से बीच में आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कृपया करके अगर आप अपना यहाँ पे हल्ला भी करना चाहते तो कृपया मेरी बातों को जरूर सुन लीजिएगा, उसके बाद अपनी बातें आप जरूर रखिएगा। साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस वक्त हम लोग हमारे आदरणीय चंपई चाचा जी के पक्ष में विश्वास मत में हम लोग यहाँ पर में आए थे, और हमारे नेताजी ने कहा था कि संस्थानों की कार्रवाई भेदभावपूर्ण है, इनके पास मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, मैं फिर वापस आऊंगा और अब की बार ज्यादा ताकतवर होकर आऊंगा, और आज ये हमारे बीच में है, बैठे हुए हैं। माननीय महोदय जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब न्यायालय का फैसला आया और न्यायालय के फैसलों के बाद हमारे लोकतंत्र के सभी स्तंभों में उनके स्थिति की चर्चा होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि हेमंत जी पर लगे महज सिर्फ आरोप पर विचारकों को अपने चैनल पर ये आमंत्रित करने वाले लोग, समाचार पत्रों में पहले पन्ने पर अपने विचार को छापने वाले लोग आज चुप है। आदिवासी पर भद्दी टिप्पणी करने वाले लोग जस के तस अपना खाना परोसने में लगे हुए हैं। आखिर एक सुर में जय जय की झूठी बात बोलने वाले लोगों को आज जवाब कौन देने वाला है? मेरा आपसे यही रहेगा माननीय महोदय जी, सच अब सबके सामने में है। भाषण देकर के हम जनता का आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं। माननीय महोदय जी, समाचार चैनल पर शोर करके या किसी एजेंसी के हमारे दोषपूर्ण कार्रवाई को हम किसी जन नेता का भविष्य तय नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे सहस्त्र बाहु एनडीए के लोगों को ये समझना होगा कि ये झारखंड है। यहाँ पर में गुजरात की बात करके झूठा सपना दिखा करके आप वोट नहीं मांग सकते हैं। यहाँ हम काम पर वोट मांगते हैं, और आज यहाँ हर एक व्यक्ति हेमंत जी के साथ में खड़ा है। तमाम अड़चनों के बाद में भी, 5 महीने का तमाम अड़चनों के बाद में भी आज हमारे लोग, हमारी झारखंड की जनता हेमंत सोरेन जी के साथ में खड़ी है। और आज हम अगर वोट मांगेंगे तो अपने काम पे वोट मांगेंगे, और ये लोग अगर वोट मांगेंगे अपने झूठी
कहानियों पर ये लोग वोट मांगेंगे। आज हमारी झारखंड सरकार, झारखंडी सरकार हमारी बेटियों को पर्याप्त शिक्षा पहले ले जाइए, इनको पहले हाउस ऑर्डर में लाइए, ये सुनिश्चित कर रहे ऑर्डर में लाइए ना। पहले आपका दायित्व है, नेता प्रतिपक्ष आपका दायित्व है, सबको बैठाइए, योजना लेकर के आ आसन रही पर है। बैठाइए। इसमें कम से कम हमारे 45 लाख बहन आप भी नहीं समझ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जी, मेडन स्पीच है, मेडन स्पीच है, पहली बार बोल रही है, आपको सहयोग करना चाहिए। मैं ये बताना चाहूंगी कि महंगाई घटाने का आप लोग भी वादा करते आए हैं। एक मिनट कल्पना जी, कल्पना जी एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं समझ रहा है, बोले मेडन स्पीच। अब बोलने दीजिए, बोले अध्यक्ष जी। जब सवाल इतना आ ही गया है तो अध्यक्ष जी मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि सवाल तो आप लोगों से भी पूछा जाना चाहिए कि मणिपुर में जब आदिवासी महिलाओं का अपमान हो रहा था तब केंद्र की सरकार कहाँ थी? जब हमारे मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी दलित भाई को प्रताड़ित किया जा रहा था तब केंद्र सरकार कहाँ थी? तो ये मेरा सवाल है कि जब आप हमारा आदिवासी धर्म कोड, हमारा पिछड़ों का आरक्षण, हमारे जितने भी यहाँ से नीतियाँ लागू होते हैं उनको वहाँ से इन्होंने आगे पास करने का काम नहीं किया है, और आज ये हमारी आदिवासी संस्कृति सभ्यता की बात करते हैं। यहाँ जो अभी आते हैं आसाम से माननीय, उनको मैं बताना चाहूंगी कि हम वहाँ पर भी असम में भी झारखंड के हमारे उराव, मुंडा आदिवासी के बहुत सारे लोग हैं। क्या आज इतने वर्षों से वो वहाँ रह रहे हैं, क्या उन्हें झारखंडियत का उनको सम्मान मिला है? उनको नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी ये बात करेंगे कि हमको आदिवासियों को बचाना है। कल मैं पूछना चाहती हूँ, कल एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि मैडम आपको बहुत बहुत बधाई हो कि शीर्ष कोर्ट ने हेमंत जी के उच्च न्यायालय के निर्णय में मुहर लगा दी है। तो मैंने उनको सिर्फ यही सवाल पूछा कि सच की तो जीत हुई है, लेकिन मेरा सवाल हमेशा ये रहेगा कि हेमंत जी के 5 महीने कौन ला करके देगा? और ये बहुत बड़ा सवाल है। ये इसलिए सवाल है कि ये सरकार सिर्फ 5 महीने से पीड़ित नहीं रही है। 2019 का जब पूरा जनादेश मिला उसके बाद ही तुरंत बाद यहाँ पर में हमारे विपक्ष के बैठे साथी लोगों ने और इनके चादर ओढ़े, सफेद चादर ओढ़े संवैधानिक संस्थाओं ने जिस तरीके से झारखंड की सरकार को गिराने का काम किया है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पर में झारखंड इसको स्वीकार नहीं कर रही है, और हमारे झारखंडी के लोग जिस तरीके से आप लोगों को लोकसभा में जवाब दिया है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों को इसका करारा जवाब मिलने वाला है। और इस तरीके का हमारा ये अनुपूरक बजट पे मैं अब बात करना चाहती हूँ माननीय महोदय जी कि हम लोगों ने यहाँ पे गौ सेवा आयोग को मजबूत करने के लिए, बिजली सब्सिडी के मद को में राशि देने के लिए, शहरी क्षेत्र में आधारभूत ढांचा को बनाने के लिए, पंचायती राज संस्थानों को सहायता देने के लिए, मेगा लिफ्ट परियोजनाओं में को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में नए लोगों को जोड़ने के लिए और सर्वजन पेंशन योजना के क्रियान्वयन एवं राज्य में 21 से लेकर के 49 वर्ष की महिलाओं के लिए लाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 1000 रुपए दिए जाने का उनको प्रारंभ करने के लिए ये राशि की मांग प्रस्तुत की गई है। तो मेरा ये सवाल विपक्ष साथियों से ये रहेगा कि क्या आप यहाँ झारखंड के जन उपयोगी योजनाओं के खिलाफ है? क्या हमारे यहाँ की सर्वजन पेंशन की योजना के तहत मिल रही राशि के खिलाफ है? या क्या आप झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के खिलाफ है? अगर आप खिलाफ हैं तो आप हमारी महिलाओं के विकास के खिलाफ में हैं। अगर आप इन बातों के खिलाफ में हैं तो हमारे बुजुर्गों, गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, हमारा गरीब गुरबा, तो आप इनके विकास के खिलाफ में है। मेरा सवाल सिर्फ इतना रहेगा। और माननीय महोदय जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, साथ ही साथ देखिए गरीबी, ये जो गरीब परिवार होता है, अगर कोई भी सरकार की गलत नीति आती है तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे गरीब परिवार में, और अगर गरीब परिवार में पड़ता है तो सबसे ज्यादा पड़ता है हमारी महिलाओं में। एक महिला एक माँ के स्वरूप में अपने घर में अपने बाल बच्चों को पोस करके अपने सारे परिवारजनों को खिला करके अपने खुद काटती है। लेकिन अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि महंगाई का स्तर इतना बढ़ गया है,
आज एक आम महिला अपने घर का पोषण कैसे करेगी? वो अपने बच्चों को खिला के, अपने परिवार को खिला करके भूखे पेट सोने पे ये विवश हो गई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी यहाँ झारखंड की सरकार, हमारी हेमंत सोरेन जी की सरकार, हमारी गठबंधन की सरकार ने हमारी बेटियों की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए हमारे समाज की एक प्रखर समाज सुधारक है जो सावित्रीबाई फूले जी हैं, उनके नाम से किशोरी समृद्धि योजना चल रही है और इस योजना से हमारे झारखंड में 9 लाख बच्चियां इससे जुड़ी हुई हैं। और हमारी सरकार ने स्वयं सहायता समूह में जुड़े महिलाओं को पिछले सिर्फ 4 वर्षों में, मैं बताना चाहूंगी, पिछले सिर्फ 4 वर्षों में 8,000 करोड़ क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराने का काम किया है, जो पिछली बार में एनडीए सरकार ने 5 वर्ष में सिर्फ 600 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज दिया था। और मैं साथ ही बताना चाहती हूँ कि झारखंड में हमारी ये जो स्कीम चलेगी, इससे हमारी विधवा को पेंशन राशि को, मैं जो ये लाइन में लग करके खड़ी होकर के इंतजार करती थी, अब ये उनसे आजाद होने वाली है और एकल महिलाओं को भी इनसे सहारा मिलने वाला है। महोदय जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारी सरकार ने जो घोषणा किया है 21 वर्ष से, आप ये समझ नहीं सकते कि जनप्रतिनिधि के तौर पे आज हम यहाँ कुछ महिलाएं हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हमारे समाज को अगर बढ़ाने का, समेट के चलने का अगर काम करती हैं तो हमारी पोषण शिक्षित दीदी भी है, हमारी आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका भी है, हमारी रसोइया दीदी भी है, नर्स भी है, सैया भी है। ये सारी महिलाएं मिल करके अपना घर को छोड़ करके हमारे समाज में अपना योगदान दे रही है। मैं ये चाहती हूँ कि ये जो हमारा योजना आने वाला है, झारखंड मुख्यमंत्री हमारी मैया सम्मान योजना, इससे सारी महिलाओं को बहुत फायदा मिले और एक उल्लास है, इन बातों को सुन करके एक उल्लास है कि किस तरीके से ये झारखंडी सरकार महिलाओं को मजबूत करने का आगे कदम बढ़ा रही है। और बात जब कटौती की आती है तो कटौती की बात में मैं बताना चाहूंगी, कटौती का प्रस्ताव ये इनकी आदत का हिस्सा है, इसलिए क्योंकि मैं बताना चाहूंगी कि केंद्र में बैठी इन्हीं की सरकार पारा शिक्षकों को मिल रहे अल्प मानदेय में हर वर्ष कटौती करती है। केंद्र में बैठी इनकी ही सरकार पोषण सखी के पद में कटौती करते हुए उसे समाप्त कर दिया है। केंद्र में बैठी इन्हीं की सरकार ने हमारे झारखंड के हिस्से में गरीबों के लिए जो आवास था उसमें कटौती कर दिया है। और केंद्र में बैठे इन्हीं की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में कटौती कर दी है। केंद्र में बैठी इन्हीं की सरकार ने सरकारी पदों में ऐसा कटौती किया है कि आज केंद्र सरकार की नौकरियां ही गायब। आपको काउंटर नहीं करना चाहिए बड़े भाई। केंद्र में बोलने दीजिए आप इनकी सरकार ने मनरेगा के आपको नहीं काउंटर करना चाहिए कि आज वर्षों तक सामग्री का भुगतान नहीं हो पाया है और साथ ही और इनकी सरकार की कटौती की आदत है कि भुक्तभोगी आज झारखंड का पूरा पिछड़ा वर्ग है। और मेरा सवाल रहेगा कि आखिर में पिछड़ों के 27% के आरक्षण के अधिकार का कटौती का जिम्मेदार कौन है बता दीजिएगा। महोदय जी, मैं इतना कहना चाहूंगी कि आज हम जब राज्य में मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं तो हमारे साथ झारखंड के लोगों के हक और अधिकार के बाद में कटौती की बात, अगर झारखंड के गरीबों, झारखंड की महिलाओं के हिस्सों में किसी भी ढंग की कटौती का अगर ये प्रस्ताव लाएगा तो हम लोग आगे बढ़ने का काम नहीं करेंगे। और आने वाले समय में मैं बता देना चाहती हूँ, आप जितना हल्ला कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हमारी झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन जी के साथ में है। ये 5 महीने का जो आपके संस्थानों द्वारा किया गया है, इसका जवाब आप लोग आने वाले आगामी चुनाव में देख लेंगे। और अंत में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, 2 पंक्ति से मैं अपनी बातों को समावेश करना चाहूंगी। खास करके ये महिलाओं के ऊपर में है, हमारी पक्ष की महिलाएं, विपक्ष की महिलाएं, जो लोग मेरी बातों को सुन पाएंगे, ये उन महिलाओं के लिए है कि नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान। नारी तो अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं, करा अपनी ताकत का जयगान, करा अपनी ताकत का जयगान, करा अपनी ताकत का जयगान। अनुपूरक बजट को मेरा पुरजोर समर्थन है और आप सभी को
मेरी तरफ से जोहार। पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि भानु प्रताप शाही जी मेरी बातों को बहुत एक मिनट खाली बहुत बहुत जोहार।